एपिसोड के स्टार्ट में झंगमेंग जी पर्पल गोल लेके यहाँ से जाने लगता है। ड्वानिन मदद करने के लिए याओई को धन्यवाद करता है और कहता है अब लाओ जाने का समय हो गया है। याओई कहती है आपकी यात्रा शानदार हो। फिर एक गार्ड को दिखाया जाता है जो गुयन जा रहा है तो रोकता है और ये गार्ड कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ड्वानिन कहता है उस पुराने फैमिली का क्या हुआ जो यहाँ रहा करता था। गार्ड कहता है उस पुराने घर का गु फैमिली वापस जेल में है। ड्वानिन कहता है मैंने जो सोचा था वही हुआ और यहाँ से जाने लगता है। फिर ये गार्ड कहता है मैंने तुमको रुकने के लिए कहा था, तुम होते कौन हो, और अटैक करने जाने लगता है। तभी गुयन आकर जोरदार मुक्का पेट में मारता है तो गार्ड दूर जाके गिरता है और एक गार्ड डरते हुए कहता है तुम कौन हो। ड्वानिन कहता है फ्लोटियन जेल कहाँ है। गार्ड कहता है उत्तर दिशा में और मुझे माफ कर दो। ड्वानिन कहता है एशियन फैमिली के साथ क्या हुआ। गार्ड कहता है मैं नहीं जानता, जेल में स्पेशल गार्ड होते हैं, मैं सिर्फ एक बैक साइड गार्ड हूँ। और ड्वानिन अपने फ्लाइंग शॉट में बैठ के यहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। एक गार्ड आके कहता है ग्रेट एल्डर गुयन बैक हिल में दिखाई दिया है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। ग्रेट एल्डर कहता है तुमने क्या कहा, गुयन पहले ही मर चुका है। दूसरा गार्ड आके कहता है लुटियन जेल की तरफ गुयन अकेले जा रहा है। ग्रेट एल्डर घबराते हुए अपने मन में कहता है यहाँ क्या बकवास चल रहा है, पर वो अकेला आया है। दोनों गार्ड से कहता है सभी लू होम के स्टूडेंट को जेल घेरने और गुयन को दबाने के लिए बुलाओ। सीन चेंज होता है, गु फैमिली को दिखाया जाता है जो जेल में होते हैं। एक गार्ड कहता है आप एशियन फैमिली के मुखिया के रूप में कोई स्टोन कैसे नहीं बचा पाए, बस मुझे बताओ कि तुमने इसे कहाँ छुपाया है। गुयन का फादर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मैंने कभी स्टोन नहीं रखा था। फिर ये गार्ड एक बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है आप कहेंगे या नहीं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इसे मार दूंगा। गुयन के फादर कहते हैं जानवरों से भी बदतर तुम मेरे पास आओ। ये सुनकर गार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और बच्चे को मारने जाने लगता है। तभी गुयन आकर इस गार्ड को मार देता है। गुयन कहता है डरो मत, तुम्हारा ब्रदर गुयन आ गया है। गुयन को देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक आदमी कहता है मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। गुयन अपने फादर के पास आता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। एक आदमी कहता है गु फैमिली का दोस्त प्लीज हमें भी साथ ले चलो, मैं एंशिएंट फैमिली की दया को कभी नहीं भूलूंगा। गुयन फिर सभी का हथकड़ी तोड़ देता है। सीन चेंज होता है, ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट को बता रहा होता है गुयन ने लुटियन के जेल में जाने की हिम्मत की। गुयन मास्टर टैंक के स्टूडेंट है, क्या तुम डरते हो। सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ग्रेट एल्डर कहता है एशियन फैमिली का सभी लोग को मार डालेंगे। फिर यहाँ पर गुयन आ जाता है और कहता है तुमने मेरे साथ क्या सौदा किया था। फैमिली के हेड के रूप में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरा विश्वास इस तरह तोड़ा है। ग्रेट एल्डर कहता है गुयन आप कहते हैं वो अब किसी काम का नहीं है। ग्रेट एल्डर फिर अपने स्टूडेंट को गुयन पर अटैक करने भेजता है। गुयन फिर अपने फायर पावर से उन सभी स्टूडेंट को जला देता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा शौक होता है। गुयन कहता है चूहों का एक झुंड जो केवल चिल्लाना जानता है। गुयन के फादर कहते हैं ये फायर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। ग्रेट एल्डर फिर बाकी स्टूडेंट को भी गुयन पर अटैक करने भेज देता है। फिर गुयन को चारों तरफ स्टूडेंट घेर लेते हैं। गुयन फिर अपने फायर पावर से इन सभी को जला के मार डालता है। ये देखकर गुयन के फादर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये संभव है कि गुयन स्पिरिचुअल मास्टर के रिले में पहुंच गया हो। ग्रेट एल्डर फिर घुटने के बल बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। ग्रेट एल्डर कहता है मुझे उम्मीद है कि गुयन मुझे दोष नहीं देंगे, एंशिएंट ड्रैगन को दोष देंगे, उसकी धमकी और प्रलोभन के प्रभाव में आ गया था। और एक चाकू निकाल लेता है गुयन को मारने के लिए। फिर गुयन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गुयन फिर ऊपर जंप लगा देता है और बच जाता है। गुयन फिर ऊपर ही बहुत पावरफुल फायर का अटैक बनाता है। गुयन कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे मौका दिया, अब तुम नहीं बचोगे, और ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देता है। सीन चेंज होता है, लिटिल गॉड को दिखाया जाता है और कहता है क्या बात है, मैजिक का बीज उग गया है। लिटिल गॉड के सामने एक ब्लैक मधुमक्खी बन जाती है। गुयन के साथ क्या चल रहा है और कहता है मुझे उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए, और गुयन के पास चला जाता है। सीन चेंज होता है, ग्रेट एल्डर और सारे स्टूडेंट मर जाते हैं। लिटिल गॉड आता है, गुयन से कहता है अब बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा किल कर दिए हो, ये आपका कोई भला नहीं करेगा। गुयन कहता है जूनियर केवल मैं उन्हें मारा जो बुरा था, मैंने इनोसेंट लोगों को कभी नहीं मारा है। और कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुयन अपने फादर के पास आता है और कहता है मैं आपको अभी घर ले जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर यूजान आ जाता है और कहता है गुयन सच में तुम हो, और नीचे आके कहता है मैं खबर मिलते ही आ गया हूँ, मैं लू फैमिली के मामलों के लिए भी जिम्मेदार हूँ, अगर मैंने उससे पहले ही बात की होती तो ये कभी नहीं होता। गुयन कहता है आपको खुद को दोष देने के लिए जरूरत नहीं है, ये हमारे दो फैमिली के बीच एक पुराना संघर्ष है, बाहरी लोगों के लिए इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। यूजान कहता है तुम आगे क्या करने जा रहे हो। गुयन कहता है पुराने घर में वापस जाऊंगा और जो मेरी है उसे ले लूंगा। सीन चेंज होता है, एक एल्डर कहता है गुयन मरा नहीं है, ये कैसे हुआ, आप वही थे जिन्होंने शपथ ली थी कि गुयन मर चुका है। लियुई कहता है मैं सिर्फ गुयन को मार सकता हूँ। लियुई का फादर कहता है लेकिन गुयन वो नहीं है
जो पहले हुआ करता था। लाओ फैमिली भी विरोध नहीं कर सकता है। लियुई कहता है बस खजाना निकालो, हमारे पास अभी भी मौका है। और ये दोनों एल्डर कहते हैं आर्टिफैक्ट की जरूरत है। लियुई कहता है मौत के लिए घर और बाद में हम सबका सफाया हो जाएगा। ये गुयन के लिए जीवन को आसान नहीं बनाता है। इसमें 1000 सफलता है। गु फैमिली और ग्लू फैमिली हमारा होगा। लियुई का फादर कहता है जाओ, एकमात्र रास्ता है। सीन चेंज होता है। गुयन और यूजान पुराने घर में आ जाते हैं। यूजान कहता है यहाँ की स्मेल के बारे में कुछ अजीब है, मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी करें। गुयन कहता है मैं ये तय किया है कि ये कचरा एक दिन के लिए मेरे पुराने घर पर कब्जा कर लेगा, मुझे शांति नहीं है। और अपने पावर यूज करते अंदर जाने लगता है। गुयन कहता है गु फीलोंग यहाँ से बाहर निकलो। अंदर से फिर 4 लोग निकलते हैं। गु फीलोंग कहता है गुयन क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, और अपने पास एक बॉक्स निकालता है। लिटिल गोट आता है और कहता है कोई गलती नहीं है, ये एक मैजिक डिवाइस है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।